विनय किसको कहते हैं? विनय, विनय क्या होता है? नम्रता, झुकना, झुक जाना। सभ्यता भी विनय है, भक्ति करना वो भी विनय है, धर्म के अनुशासन में रहना ये भी विनय है, शिक्षा ग्रहण करना विनीत भावों से, संयम में रहना। जिसके जीवन में विनय नहीं होगी वो संयम में रह ही नहीं सकता। अनुनय विनय प्रार्थना करना ये भी विनय है। और श्रुत विनय तो ये हो गई, और श्रुत सुनना, अध्ययन करना। किसका? आगम वाणी का। ये श्रुत है, जो श्रुत हमें जीवन का मार्ग देता है, भटकन को मिटाता है। चाहे आप कोई भी जीवन ले लीजिए, चाहे वो सामाजिक जीवन है, चाहे वो पारिवारिक जीवन है, चाहे वो राजनीतिक जीवन है, चाहे वो धार्मिक जीवन है, जिस जीवन में विनय नहीं वहां मौत है। दो चीजें हैं, एक अभिमान और एक विनय। अहंकार, जहां विनय होगी वहां अहंकार नहीं होगा। जितने भी द्वंद्व हैं, जितने भी झगड़े हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, वो सारी अहंकार के कारण है। और जब जीवन में विनय का प्रवेश होता है तो सारी उलझनें सुलझ जाती हैं, रिश्ते बड़े प्यारे हो जाते हैं, समाज में संगठन हो जाता है, देश तरक्की करता है, राजनीति भी धर्म नीति बन जाया करती है जहां विनय का समावेश होता है। तो कहते हैं इस पहले अध्ययन में एक सड़े कान वाली कुतिया होती है, उसके साथ जिसके जीवन में विनय नहीं है उसके लिए परमात्मा ने कहा है कि वो सड़े कान वाली कुतिया के जैसा है जिसके जीवन में विनय धर्म नहीं है, जो अहंकारी है। उसको कान तो मिले हैं लेकिन कौन से? सड़े हुए। सड़े कान वाली कुतिया, आपके घर में कुत्ता जिसके कान सड़ गए हैं तो वो घर में आए तो आप आने देते हैं उसे? नहीं आने देते, उसे कहीं प्रवेश नहीं मिलता, सभी जगह पर ताड़ना, डंडा, उपेक्षा। जिसके अहंकार से कान सड़ गए हैं उसको हर जगह से उपेक्षा मिलेगी। वो कुछ सुन नहीं सकता। अहंकार, आक्रोश, प्रमाद, उपेक्षा यही मिलेगी उसके जीवन में, यही समाहित हो जाएगा। और दूसरी उपमा परमात्मा ने दी है सुअर। जो सुअर होता है ना, उसके सामने एक तरफ चावल रखो और एक तरफ बिष्टा रखो, तो वो चावल को छोड़कर बिष्टा में मुंह डालेगा। जिसका मन सुअर जैसा है उसे सुगंधित चावल अच्छे नहीं लगते, उसे सुगंधित परमात्मा की ये अमृत वाणी अच्छी नहीं लगती। यहां तक कह दिया है महापुरुषों ने तो, ये संसार के जो आकर्षण है उसी बिष्टा की तरह है जिसे सुअर मन खा रहा है, उसी में लुभायमान हो रहा है, आसक्त हो रहा है। भगवान के पास आने का मार्ग खुला है। अभी उत्तरायण आगम की आराधना का सीजन चालू हो गया है, लेकिन फिर भी ये सुअर मन कहां उलझा हुआ है? देखो, आप नोट करो, आगम की उपमा है, ये मन सुअर के जैसा है जिसके जीवन में विनय धर्म, कल्याणक, ये भगवान के निर्वाण कल्याण का प्रकाश भी जिसको मिल नहीं रहा, वो सुअर मन अंधकार में ही भटक रहा है, जिसके मन में ये भाव नहीं आता। परमात्मा कहते हैं कि देखो, शुरुआत किससे की है?
अगर जीवन की कोई साधना संपन्न होती है तो वह विनय से शुरू होती है। इसलिए उत्तराध्ययन आगम का जो पहला अध्ययन है, परमात्मा ने विनय से शुरुआत की कि पहले झुककर अगर तुम जो ग्रहण करोगे, तुम्हारा जो पात्र है वो भर जाएगा। इसलिए सोचो समझो, विनय के भी दो रूप बताए हैं उन्होंने। एक, हम विनय करते ऐसा नहीं, जो भी हम संसार में रहे हैं सब विनय करते हैं, लेकिन विनय भी दो तरह की होती है। कौन सी? एक प्रशस्त विनय और एक अप्रशस्त विनय। प्रशस्त विनय जो आत्मा को विकास की ओर लेकर जाती है, आत्मा को उत्थान की ओर लेकर जाती है, जिसे हर चीज में संभाव की साधना शुरू हो जाती है, वो विनय का पड़ाव 36वें अध्ययन तक पहुंचना है, जिसे जीवा जीव विभक्ति, जीव और अजीव को अगर देखना है तो पहले विनय को धारण करना पड़ेगा। ये पहली सीढ़ी है। आप चाहो छलांग लगा दो तो नीचे गिर जाएंगे। पहला स्टेप विनय का है। तो ये विनय धर्म, मैं थोड़ी सी बात बताती थी हूँ कि प्रशस्त विनय क्या है और अप्रशस्त विनय। विनय हम सब संसार में कर रहे हैं। पहले अप्रशस्त विनय, दिखावे के लिए, स्वार्थ के लिए, जहाँ से काम पूरा होना हो वहाँ पर झुक जाना, उसकी विनय करना। इनकम टैक्स ऑफिसर आ गया, फटाफट हाथ जोड़ के खड़े हैं उसके सामने, तरह तरह के पकवान सजा रहे हैं उसे। ये कौन सी विनय है? विनय कर रहे हो, लेकिन ये कौन सी विनय है? डर की, स्वार्थ की। झुक रहे हो, लेकिन किससे? इस देह से अंदर अंदर तो गालियां निकाल रहे हो, ना जाने कब निकलेगा बेवकूफ यहां से अंदर अंदर। ये स्वार्थ की विनय, ये वास्तविक नहीं है, भय जनित डर के मारे इस विनय का रूप है। और एक विनय है लाभ के लिए, जिससे काम बनना हो ना, किससे बड़ी डील करनी हो तो 10 चक्कर लगाएंगे, 10 बार उसके पांव पकड़ेंगे, 10 बार उसके, अरे आपके जैसा कौन है? आप तो मेरे लिए भगवान हो इस युग में। आपके कारण ही तो मेरी रोजी रोटी चल रही है, आपके कारण ही तो मेरा जीवन चल रहा है। ये कौन सी विनय है? जहां लाभ हो रहा है वहां खुद गर्जी के लिए, स्वार्थ के लिए, दिखावा करना, प्रशंसा पाने के लिए विनय करना, प्रशंसा के लिए कि सब मेरी प्रशंसा करें, धन लाभ के लिए, और कुछ भोगी काम के लिए, वासना के लिए भी विनय करना। ये अप्रशस्त विनय है। ये विनय, विनय की, लेकिन कौन सी? दलदल में फंसने की विनय। और एक विनय है सच्चे हृदय से, जिसके आचार से विनय झलकती है, जिसके व्यवहार में विनय झलकती है, जिसकी वाणी में विनय झलकती है, जिसके हर एक, ये 6 जीवनी काया के जो जीव है ना, दिन रात जिसका आरंभ समारंभ हमारे द्वारा हो रहे हैं, तो उसी समय आप उनके सामने झुकना, क्या कि ये हमारे सहयोगी हैं। कभी उनकी विनय करते हो आप, जो हर समय हमारे लिए 6 जीवनी काया के जीव? ये अगर उनकी विनय करो, उनके लिए रोज धन्यवाद दो, तो गुरु की विनय करनी, गुरु के प्रति, आगम की विनय करनी, आगम के प्रति विनय भाव रखना, आगम की वाणी के प्रति विनय का भाव रखना, ज्ञान के प्रति उदार, एक ज्ञान विनय होती है, ज्ञानियों की विनय करना। एक चरित्र विनय होती है कि अपने आचरण को शुद्ध बना के अनुशासित जीवन जीना। आत्म विनय, आत्मा को शुद्ध और अहंकार से रहित करना, ये आत्म विनय है। जब तक अहंकार बैठा रहेगा तब तक कुछ भी मिलने वाला, जो घर टूटे, जो समाज टूटे, जो जीवन टूटे, जो जीवन नरक तक की यातनाएं भोग रहे हैं इसी धरती पर, वो सारा अहंकार का ही कहीं ना कहीं आपको रूप मिलेगा।